नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या रोहिणी आचार्य के नजदीकियों की वजह से छपरा में सीए अमित कुमार गुप्ता का पत्ता साफ हो गया? जो टिकट छपरा विधानसभा क्षेत्र का सीए अमित गुप्ता को मिलना था, वो टिकट ऐन मौके पर खेसारी लाल यादव को मिल गया। आज चर्चा इसी पर होगी, क्योंकि इस बात की चर्चा है कि रोहिणी आचार्य से नजदीकियों ने अमित गुप्ता का पत्ता साफ कर दिया है। देखिए, सारण में चर्चा थी कि इस बार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी सीए अमित कुमार गुप्ता को अपना प्रत्याशी बना सकती है। ऐसा कहा जा रहा था कि सीए अमित गुप्ता का टिकट रोहिणी आचार्य ने फाइनल भी कर दिया था और उन्हें टिकट मिलने की प्रबल संभावना थी। रोहिणी आचार्य जब चुनाव लड़ने छपरा आई थी, तब से सीए अमित गुप्ता उनसे नजदीक होते गए। रोहिणी आचार्य को लेकर वो सदैव मेहनत करते हैं। रोहिणी आचार्य फैन क्लब भी चलाते हैं और रोहिणी आचार्य के लिए वो सदा तत्पर रहते हैं। और इसी ये पे कहा जा रहा था कि सीए अमित गुप्ता का टिकट जो है वो रोहिणी ने फाइनल कर दिया। लेकिन जब से रोहिणी आचार्य और संजय यादव का प्रकरण हुआ, उस प्रकरण के बाद अमित गुप्ता निशाने पर आ गए और छपरा में रोहिणी के इस कैंडिडेट का विकल्प खोजे जाने लगा। छपरा के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा आम है और कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव, जो पहले माझी से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको छपरा शिफ्ट कर दिया गया। छपरा चूंकि खाली भी था और माझी जहां से माकपा की दावेदारी थी, तो कहीं से सेट नहीं हुआ। तो बलि का बकरा कौन बना? अमित कुमार गुप्ता। और अमित कुमार गुप्ता जो लगातार लगे हुए थे क्षेत्र में ताकि उनको टिकट मिल जाए। अब देखिए, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि राजद इस बार छपरा से वैश्य समुदाय के किसी को चुनावी मैदान में उतारना चाहती थी, क्योंकि उसने सब आजमा कर देख लिया था। 2010 में परिसीमन के बाद जिस तरह से क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ा है, उसके बाद यादव मतों का वहां उतना बोलबाला नहीं रह गया है। अब वहां वैश्य समुदाय और राजपूत समुदाय ये तय करते हैं कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपने देखा होगा, रणधीर सिंह पिछले बार चुनावी मैदान में उतरे थे, काफी मामूली वोटों के अंतर से वो भी हारे थे। तो राजपूत और वैश्यों के इस इलाके में था कि वैश्य को चुनावी मैदान में उतारना है। लेकिन जैसे ही रोहिणी आचार्य का प्रकरण हुआ, उसके बाद से अमित गुप्ता का पत्ता साफ हो गया, ऐसे कहा जा रहा है। देखिए, सीए अमित गुप्ता काफी पढ़े लिखे और आरजेडी के छपरा में एलिट क्लास का चेहरा है। लगातार वो आरजेडी के लिए काम भी कर रहे थे, लगे हुए थे कि इस बार टिकट उन्हें मिलेगा। और इसलिए जब उनका टिकट कटा तो उनकी भावनाएं भी सामने आई। उन्होंने जनता को एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपनी बातें रखी और कहा कि हम तो अब आरजेडी के साथ हैं, रहेंगे। लेकिन बीच बीच में वो उनके समर्थक जो डालते रहते हैं फेसबुक पोस्ट पर उनके पक्ष में, उनकी योग्यताओं के बारे में और खेसारी लाल यादव की योग्यता के बारे में, तो वो कोई ना कोई सवाल करता है, क्योंकि वो भी इस पोस्ट को शेयर करके दर्शकों को ये दिखाते रहते हैं, अपने फॉलोअर्स को ये बताते रहते हैं कि छपरा में असली हकदार तो वही थे। अब देखिए, ऐसा सूत्र बताते हैं कि रोहिणी आचार्य को सारण जिले के कई सीटों पर अपने मर्जी का टिकट देना, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ कुछ जगहों पे धोखा हुआ है।
लेकिन देखिए, जिस जिस विधायक पर रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया था, उन सबको टिकट मिल चुका है। छोटे लाल राय अंतिम समय में, वो तो उनको विश्वास नहीं हुआ, वो भागकर जेडीयू में शामिल हो गए, नहीं तो उन्हें भी आरजेडी का टिकट मिल ही जाता। तो सवाल ये है, और इस सवाल को बल इसलिए मिलता है क्योंकि सीए अमित गुप्ता खेसारी लाल यादव के एक पोस्ट को अपने फेसबुक पर शेयर करते हैं, जिसमें जो नामांकन का पोस्टर है खेसारी लाल यादव का, उसमें से रोहिणी आचार्य गायब। रोहिणी आचार्य की तस्वीर नहीं है उसमें, सबकी तस्वीर है। लालू यादव का है, उसमें मीशा भारती का है, तेजस्वी यादव का है, लेकिन रोहिणी आचार्य का उससे तस्वीर गायब। और इसीलिए वो कहते हैं कि सारण में जिसे राजनीति करनी है, जो सारण से आरजेडी का चुनाव लड़ा और जिसे भविष्य में भी चुनाव लड़ना है, उसका उस पोस्टर पर तो फोटो होना ही चाहिए। क्योंकि रोहिणी आचार्य यदि छपरा से फिर चुनाव लड़ेंगी, अपना कर्म भूमि बनाएंगी, तो उनको अपने ही पोस्टर से गायब कर दिया जाए तो इसका क्या मतलब है? क्या रोहिणी आचार्य चुनाव नहीं लड़ेंगी? अब सांसद का छपरा से उनका पत्ता साफ हो गया है, वो भी अब चुनावी राजनीति से इस्तीफा दे चुकी हैं। सवाल ये भी है, और जो रोहिणी आचार्य को चाहने वाले हैं, आरजेडी के ही कार्यकर्ता, आरजेडी के अंदर जो रोहिणी आचार्य को चाहने वाले हैं, उनका ये कहना है। तो देखिए, राजनीति में तो आप अक्सर देखते हैं कि किस तरह से अंदर खाने में भी राज कुछ रखा जाता है और कुछ नीति पर काम किया जाता है। तो छपरा की जो राजनीति है उसमें और बहुत बातें होंगी, इसके पीछे क्या यही सब कुछ बातें हैं, ये मैं आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहा, लेकिन ये चर्चा है। और चर्चा है तो सत्य है या असत्य है, ये तो अब संजय यादव बताएंगे, रोहिणी आचार्य बताएंगी, खेसारी लाल यादव बताएंगे और सीए अमित गुप्ता बताएंगे। लेकिन राजनीति में जानते हैं, कुछ बातों को राज ही रखा जाता है और कुछ बातों को सामने लाया जाता है। तो राज की बात राज में रहने दीजिए। चर्चा में जो है, मैंने आपको बता दिया है कि आखिर छपरा में कैसे जिस सीए अमित गुप्ता की चर्चा थी उसका टिकट कट गया और कैसे खेसारी लाल यादव की एंट्री हुई। देखिए, छपरा में यदि सीए अमित गुप्ता का पर काटना था तो कोई बड़ा चेहरा ही काट सकता था, और बड़ा चेहरा खेसारी लाल यादव के रूप में मिल गए, और मिल गए तो फिर सामने। और जब से खेसारी लाल यादव छपरा में चुनावी मैदान में उतरे हैं तो छपरा का माहौल भी गरमाया हुआ है। छपरा क्या, सावन का पूरा माहौल गरमाया हुआ है। अब ये तो पता तब चलेगा वास्तव में कि खेसारी लाल यादव के आने से क्या छपरा में राजनीति चेंज हो जाएगा, राजनीति बदल जाएगी, या फिर क्या होगा? आरजेडी अपने पुराने इतिहास पर चली जाएगी या फिर कोई नया इतिहास रचेगी? क्योंकि देखिए, बीजेपी में भी दो फाड़ हुआ है। राखी गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गई हैं, और उधर छोटी कुमारी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन खबर है कि राखी गुप्ता को मैनेज करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। कई सीटों पर सारण प्रमंडल में बगावत की स्थिति थी, सबको मैनेज किया गया है धीरे धीरे। अब देखना है कि छपरा में राखी गुप्ता मैनेज हो पाती हैं, नहीं हो पाती हैं, क्या मामला बनता है। बीजेपी की वो भी कार्यकर्ता रही, तो पूरा मामला तब पता चलेगा। लेकिन आरजेडी ने छपरा में जो दाव खेला है, वो दाव क्या असर लाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज दीपावली के दिन सुबह 4 बजे तक आरजेडी अपने सभी प्रत्याशियों का जो है वो लिस्ट फाइनल कर दी। आरजेडी कुल 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है,
12 सीटों पर महागठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस और उसके दूसरे दलों से सीधा मुकाबला है, आपस में लड़ते हुए देखे जाएंगे। 24 महिलाओं को आरजेडी ने टिकट दिया है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। झाझा से जयप्रकाश यादव लड़ेंगे और रेणु कुशवाहा बिहारीगंज से चुनावी मैदान में उतरेंगी। इस बीच कांग्रेस ने भी 6 कैंडिडेट उतार दिया है। वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अररिया से अबिदुर रहमान, अमौर से जलील मस्तान, बरारी से ताकिर आलम, परवीन कुशवाहा को कहलगांव से तथा विनोद चौधरी को सिकंदरा से प्रत्याशी बना दिया। तो देखिए, आरजेडी और महागठबंधन छपरा में जो खेल करने का प्रयास किया है, वो वास्तव में उस खेल में सफलता मिलता है या फिर ये खेल फंस जाता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।